दोस्तों, आज हम महेश भट्ट की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। महेश भट्ट का कुंडली यह आपका वृश्चिक लग्न का है और लग्नेश यह भाग्य भाव में बैठा हुआ है। बहुत ही तगड़ा राजयोग है, लेकिन यह नीच का होकर के बैठा हुआ है और इस पे राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो एक तो मंगल नीच का भाग्य भाव में बैठ कर राजयोग बना रहा है, किंतु इस पे राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो और राहु की दृष्टि इनके लग्न के ऊपर भी पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। तो इस प्रकार पूरे पर्सनालिटी पर इनके राहु का और पर्सनालिटी के लॉर्ड पे भी राहु का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं इनसे ऐसे कर्म, नीच कर्म भी करवा सकता है। अभी इस कुंडली में बहुत सारी मेरिट्स भी हैं, उन मेरिट्स के बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे लग्नेश भाग्य भाव में बैठा हुआ है, भाग्येश चंद्रमा कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, यानी कर्म और भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। अपने जितने भी ये टॉप मोस्ट जो आपके फिल्म मेकर्स में है, उनमें इनका एक नाम है। और चूंकि भाग्येश चंद्रमा या कर्म क्षेत्र में बैठ के शनि के साथ बैठा हुआ है, तो यह एक शनि और चंद्र की युति, यह एक विष युति भी होता है। ऐसे लोगों के हाई बीपी वगैरह भी होता है। कर्म क्षेत्र का स्वामी सूर्य, यह जो है आय भाव में बैठा हुआ है, चूंकि केतु के साथ है और राहु की भी दृष्टि है, अपीयर लेवल में भी कमी करेगा। बुध इनका उच्च का है, आय भाव में बैठा हुआ है। शुक्र स्वगृही है, व्यय भाव में है। बृहस्पति भी स्वगृही है और यह द्वितीय भाव में है। क्योंकि बृहस्पति इनका नवांश में भी धनु राशि में है, इसलिए वर्गोत्तम है। और ये वर्गोत्तम होते हुए भी चूंकि अस्त है, 29 डिग्री से ज्यादा का बृहस्पति है, इसलिए अस्त है। वर्तमान में इनका बृहस्पति का महादशा चल रहा है, जो कि पंचमेश और द्वितीयेश है। 2016 से शुरू है, 2016 मई से और 2032 मई तक चलेगा। इस पीरियड में इनकी औलाद पुत्र जो है, यह पुत्रियां काफी नाम करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नो डाउट। इनकी कुंडली में देखते हैं, बुध उच्च का है, शुक्र स्वगृही है, बृहस्पति स्वगृही है, चंद्रमा राजयोग बना रहा है, लग्नेश भाग्य भाव में बैठा हुआ है। इस प्रकार से एक डायरेक्टर, फिल्म मेकर और कलाकार, ये सारी चीजें इनके अंतर्गत इन ग्रहित स्थितियों का योग है, नो डाउट इसमें है। किंतु वही साथ में जो सबसे बड़ी कमी है, लग्नेश के ऊपर राहु की दृष्टि, लग्नेश का नीच का होना और राहु का लग्न पे प्रभाव होना। ऐसी स्थिति में इनसे एक गंदे काम, नीच कर्म भी करवाएंगे, जो इनकी बदनामी भी कराएगा। ये युति देखते हैं। सप्तम भाव, सप्तमेश शुक्र व्यय भाव में बैठा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं इनका पत्नियों का व्यय, और उस पे शुक्र पे शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। दो पापी ग्रह शनि और मंगल इनको देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अपने महिला मित्रों के साथ इनकी काफी बदनामी, बेइज्जती और ऐसे गंदे कर्म भी करवाएगा। आते हैं इनके मैरिटल लाइफ के बारे में हम देखते हैं। इनका सबसे पहले लॉरियन ब्रैग, बाद में उसका नाम किरण भट्ट पड़ा, उससे इनकी शादी हुई और उसके बाद इनका तलाक भी हो गया। उसके बाद फिर ये एक्ट्रेस रही परवीन बाबी के साथ भी ये लिव रिलेशन में रहे, जो 1987 ईस्वी के बाद में वो भी डिप्रेशन में चली गई और अकेले मर गई। फिर सोनी राजदार से इनका विवाह हुआ, उससे 2 बच्चे हुए, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट, जो आलिया भट्ट इस समय एक्ट्रेस भी हैं। और उसके बाद फिर जिया खान के साथ भी ये रहे, उनके साथ भी कई डर्टी पिक्चर्स इनके आए। और आज की तारीख में रिया चक्रवर्ती के साथ भी कई पिक्चर्स और डर्टी पिक्चर्स इनके आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को देख करके नाना प्रकार के फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे हर जगह इनका नाम फेमस हुआ है अभी लेकर के। तो मैंने कहा कि इनकी कुंडली देखते हैं। तो इस प्रकार से रिया चक्रवर्ती से लेकर के और आपका लारियन भट्ट तक, और इसके बीच अनेकों महिलाओं के साथ इनका संबंध रहा है। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती, जिया खान, यह इनकी बेटी की उम्र के हैं, उनके साथ भी के गंदे पिक्चर्स में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है पत्नी भाव का लाट व्यय भाव में होना, पत्नियों का व्यय होना, कई इनमें मर गई, कई का तलाक हो गया। जैसे परवीन बाबी मर गई, जिया खान मर गए, और किरण भट्ट के साथ तलाक हुआ, परवीन बाबी मर गई। तो और यह इस पे पाप ग्रहों की दृष्टि के होने की वजह से, और सप्तम भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो अनेकों पत्नियों के साथ, अनेकों लड़कियों के साथ भी इनका संबंध जो है वो दर्शा रहा है। तो यह नीच कर्म इनके, यह कुंडली की देन है, ग्रह स्थितियां, ग्रही प्रभाव है। इनका मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म है। मघा नक्षत्र वाले काफी ऊर्जावान होते हैं और वह वैज्ञानिक सोच भी रखते हैं, और ऊर्जावान होने के साथ साथ ये कला वगैरह में भी निपुण होते हैं। और अच्छा इनका देखने में व्यक्तित्व तो अच्छा खासा होता है, और अपने भौतिक सुखों के लिए
और सफल पाने के लिए ये बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं और सफलता भी प्राप्त उसको प्राप्त करते हैं। तो मेन रूप से हमारा ये कहना था कि इस कुंडली की जो सबसे बड़ी डिबेट चीज थी, ये पत्नी भाव का, ये अनेक लड़कियों के साथ इनके जो संबंध रहे हैं अपनी लड़कियों की उम्र को लेकर के, उसके बारे में चर्चा करना था, वो बताना था। वह हम इतना ही है कि इन्हीं ग्रहों के प्रभाव की वजह से ये शुक्र पे जो है शनि और मंगल की दृष्टि और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, ये इसका कारण